गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम पवन सोलंकी। तो प्यारे बच्चे, आप सभी का स्वागत है आपके खूबसूरत चैनल केमिस्ट्री बाय पवन सोलंकी में। और आज की क्लास में हम जो लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं, अमाइंस का क्लास 12 का टॉपिक है। इससे पहले क्लास में हम जो है 3 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हमने अमाइंस के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट लेक्चर में जो आपको इंट्रो दिया गया था, जिसमें उसके IUPAC नेम, क्लासिफिकेशन, ये हमने जो करा था अभी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सेकेंड लेक्चर में जो है प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। 3 मेथड आपको बताए थे। 3 मेथड जो है रहा नाइट्रो कंपाउंड से, ठीक है, न्यूट्रल कंपाउंड से और अमोनियस हमने देखा था। ये सेकंड लेक्चर में था। फिर उसके बाद थर्ड लेक्चर में जब हमने, ठीक है, चारों के चारों मेथड प्रिपरेशन वाले देखते थे, हॉफमैन, गैब्रियल और रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन अमाइड के रिडक्शन से जो है, ठीक है, ये भी हम ये देख चुके हैं। और आज की क्लास में जो है, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से। अमाइंस जो कैसे होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनको हम देख करके बता सके, ठीक है। जिसमें क्या आएगा, इनमें मेन तो क्या होता है, सोल्युबिलिटी होता है मेन, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, रहेगा मेल्टिंग पॉइंट। और यदि आ जाता है तो फिजिकल स्टेट कैसी है, ठीक है, ये पूछ लेते हैं कई बार। नहीं तो यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन जो आता है बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है, और जो सोल्युबिलिटी से आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। चाहे वो अमाइंस का है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, किसी का भी जो कंपाउंड का आ सकता है ऑर्गेनिक के अंदर जो रह गया, ठीक है, हमारा विषय कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन वाले रह गए, और ये वाला जो अमाइंस है। दो ही तो चैप्टर हमारे ऑर्गेनिक के। तो लास्ट चैप्टर है वो अमाइंस का। फिर इसके बाद जब, ठीक है, इनऑर्गेनिक जो करने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही फास्ट फास्ट स्पीड में जो हम करने करेंगे भाई, ठीक है। तो देखिए अभी शुरुआत करते हैं अमाइन से जो है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन जो क्या रहेगी, सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, जो है वो है सोल्युबिलिटी। क्या है? सोल्युबिलिटी। अब सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? घुलनशीलता, ठीक है। घुलनशीलता दो चीजों में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। दो चीज कौन कौन सी है? एक तो वाटर रहेगा और दूसरा रहेगा जो हमारा, ठीक है, वो रहता है जो हमारे ये तो क्या है, पोलर सोलवेंट है। क्या है? पोलर, ठीक है, पोलर सोलवेंट रहेगा। और दूसरे होते हैं नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर, नॉन पोलर सोलवेंट, नॉन पोलर सोलवेंट। अब ये जैसे होते हैं हमारे, ठीक है, बेंजीन रहेगा, ठीक है, बेंजीन होगा, ठीक है, ड्राई ईथर होगा। ये क्या है जो हमारे, ठीक है, जो नॉन पोलर सोलवेंट है, ड्राई ईथर, ठीक है, ये CCl4 रहता है, ठीक है। ये ऐसे सोलवेंट है, ऑर्गेनिक सोलवेंट है भाई, जिनके अंदर की नॉन पोलर सोलवेंट ही डिसोल्व होगा, ठीक है। एक रूल पढ़ा हमने सोलबिलिटी के लिए कि क्या रूल पढ़ा है? लाइक डिसोल्व लाइक। लाइक जो है डिसोल्व, लाइक डिसोल्व लाइक, मतलब जो रहेगा पोलर में पोलर ही डिसोल्व होगा, ठीक है। लाइक डिसोल्व लाइक, ठीक है, अपने जैसे में अपने जैसे ही डिसोल्व होंगे, ठीक है, ये कह रहा है, ठीक है भाई। यहाँ पर जो, तो यहाँ पर जो अमाइंस की बात हो रही है, अमाइंस क्योंकि क्या है, पोलर है। अमाइन क्या है? पोलर है भाई। अमाइन जो होता है वो पोलर होता है। क्यों पोलर है, ठीक है, ये भी आपको जो बताएंगे भाई, ठीक है ना। तो ये जो वाटर में क्या हो जाएंगे, डिसोल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसमें जो सोल्यूबल है भाई, ठीक है, तो घुल जाते हैं, ठीक है। जो लोअर एलिफेटिक अमाइन है वो घुल जाएंगे, हायर जो होंगे, ठीक है, जैसे जैसे कार्बन एटम की संख्या बढ़ेगी तो वो क्या है, जो घुलेंगे नहीं, ठीक है, वाटर में नहीं घुलेंगे, ठीक है। जबकि सोल्युबिलिटी जो है वहां पर डिक्रीज करेगी, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पार्ट जब मॉलिक्यूल जाता है वो इंक्रीज करता जाता है। तो हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं, वाटर के अंदर जिसकी सोलिबिलिटी रहेगी, ठीक है, वो देखेंगे। तो इसमें जब पोलर में पोलर ही डिजोल्व होगा, ठीक है, पोलर सोल्यूट जो है पोलर सोलवेंट के अंदर ही डिजोल्व होता है। अब चूंकि अमाइन क्या है, वो क्या है, पोलर है, ठीक है, पोलर है भाई, ठीक है, तो वो जो घुल जाएंगे भाई, ठीक है। अमाइन क्या है, पोलर है। पोलर क्यों है बताएगा भाई कोई, ठीक है। जो अमाइन होता है ये स्ट्रक्चर रहता है हमारा NH, इसके साथ दो हाइड्रोजन है, ठीक है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन क्या इतना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है कि ये क्या कर सकता है, इस हाइड्रोजन के पेयर, इस हाइड्रोजन से जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से जो क्या कर सकता है, वो कैप्चर कर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी। जिसकी वजह से यहाँ पर चार्ज जो आएगा कैसा आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिसिटी ज्यादा होगी, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर जो आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो ये NH जो बॉन्ड है वो जो होने वाला है यहाँ पर पोलर होने वाला है। यह जो पोलैरिटी केवल नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में होती है, ठीक है, और सबसे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा किसके बीच में होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में होती है, और फिर सबसे ज्यादा जो होती है वो किसके बीच में होती है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में रहती है हुई, ठीक है, ये रहेगी हुई, ठीक है। तो फ्लोरीन के ऊपर यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, ये पे पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। इसी वजह से जो है, ठीक है, यही जो पोलर बॉन्ड बन पाता है वही मॉलिक्यूल के अंदर जो है, ठीक है। इसी वजह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही क्या कर पाते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना पाएंगे, ठीक है। यही जो है केवल जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है किसके साथ है, दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तभी जो हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना पाएंगे। तो यहाँ पर सोलिबिलिटी हम देख पा रहे हैं, ठीक है, सोलिबिलिटी जो रहेगी अमाइंस की, ये तो था भाई पुराना एक बेसिक मैंने आपको बताया। अब स्टार्ट करते हैं जो लिखने का है क्या है, ठीक है। यहाँ पर जो रहेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहेंगे, देखिए
जो तीनों क्लास है, ठीक है, किसकी, एलिफेटिक अमाइंस की, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, all the three classes all the three classes of amine three classes of amines that is कौन कौन सी भाई, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है। अमाइंस कैसे होने चाहिए, ठीक है, एलिफेटिक की बात कर रहे हो भाई, ठीक है, एलिफेटिक अमाइंस, एलिफेटिक, और ये भी कैसे, लोअर, ठीक है, लोअर वाले, ठीक है। ये तो सारे के सारे बनाते हैं वैसे तो, लोअर क्या, ठीक है। ऑल द थ्री क्लासेस ऑफ एलिफेटिक अमाइन, चाहे वो प्राइमरी, सेकेंडरी हो और टर्सरी हो, ठीक है, वो क्या करते हैं, ठीक है, फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड, वो क्या बनाते हैं, फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनाएगा किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है, ये क्योंकि ये पोलर है, ठीक है, पोलर है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट जिसकी वजह से क्या हुआ, एज ए रिजल्ट लोअर एलिफेटिक अमाइन आर सोल्यूबल इन, ठीक है, बॉन्ड तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो ठीक है सारे सारे बना रहे हैं, लेकिन लोअर वाले जब वो सोल्यूबल रहेंगे, एज ए रिजल्ट लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सोल्यूबल इन वाटर, पानी में जो ये घुल जाएंगे, ठीक है, डिजोल्व हो जाएंगे, लोअर वाले ही डिजोल्व होंगे, ठीक है, ये वाले जो है। अब देख लेते हैं आगे भाई, नेक्स्ट क्या है, अब ये सोल्युबिलिटी, एक हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर बनाना बनता है भाई, ठीक है, तो कैसे जो बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, ठीक है, वाटर के साथ, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है सभी के साथ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये तो बन गया हमारा जो है क्या है, ठीक है, जो है ये वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल जो है, अब जो हमारे पास जो होता है, ठीक है, अमाइन देख लेते हैं, अमाइन जो कौन सा रहेगा, ठीक है, अमाइन जैसे हमारे पास क्या है, RNS2, ठीक है, ये रहेगा भाई, अमाइन ले लेते हैं हम यहाँ पर जो है, ये हाइड्रोजन है तो ये जो बॉन्ड बनाएगा किसके साथ भाई, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर ये H ले लो और ये H और ये यहाँ पर ये R, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ बनाएगा, यहाँ पर R ले लो, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो प्राइमरी अमाइन की हम यहाँ पर जब बात कर रहे हैं, अब क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा होगा वो हाइड्रोजन के साथ बन रहा होगा, तो यहाँ पर ये N दिखा इधर, ये हाइड्रोजन लिखा और ये R दिखा, तो हम देख पाएंगे, देखो यहाँ पर अपने हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसे दिखाना है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, इसके साथ, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ठीक है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ भी यहाँ पर क्या बन रहा है जो है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन, ठीक है, किसका था, वाटर का था, और नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल ये भी आपस में मिल गया, क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस प्रकार जो सारे के सारे जो है, ठीक आपस में मिलके क्या बनाते हैं, ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये घुल जाता है किसके अंदर जो है, सोल्यूबल होंगे किसके अंदर, जो वाटर के अंदर ये सोल्यूबल होंगे भाई, ठीक है, तो सारे के सारे जब मिलकर ये क्या बना रहे हैं, नाइट्रोजन भी, हाइड्रोजन भी, सभी जो है यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो है, ठीक है, वो अवेलेबल है अभी, ठीक है, यहाँ पर जो शामिल है, ठीक है, इंक्लूड है। तो अब चलते हैं आगे जो है, देखो भाई कौन कौन से, जैसे कि हमारे पास क्या है, लोअर एलिफेटिक अमाइन में जो रहेगा, एक तो है हमारे पास जो है मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन रहेगा, ठीक है, जैसे हमारे पास CH3NH2, ये वही, और दूसरा एक और अमाइन है हमारे पास, इसका बड़ा भाई CH3CH2NH2, ये दोनों के दोनों क्या है, ये गैसेस होते हैं, ठीक है, आर गैसेस इन नेचर, ठीक है, आर गैसेस इन नेचर, ठीक है, और ये गैस है तो सबसे ज्यादा घुलेंगे वही, ठीक है, आर गैसेस, बट दे आर गैसेस इन नेचर, बट दे आर हाईली soluble इन वाटर, बट दे आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर, सबसे ज्यादा घुल जाती है भाई पानी के अंदर, ये हाईली सोल्यूबल इन वाटर, अमोनिया भी घुल जाता है ना इन वाटर, ठीक है, हमने लैब में किया था, ठीक है, अमोनिया NH3 का सॉल्यूशन, ठीक है, वाटर में वही, ठीक है, वो ये जो कहलाता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते नहीं है क्या हम, ठीक है, ये हमने यूज करा था भाई, ठीक है, ये हमने क्या था, टोलन एजेंट वाले टेस्ट में यूज किया था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डिसोल्व करा था हमने, ठीक है, टोलन टेस्ट में, ठीक है, लैब में हमने किया था, ठीक है, तो ये वही तो है, ठीक है, ये भी डिसोल्व है, ठीक है, वाटर में डिसोल्व हो जा रहा है अमोनिया जो है, ठीक है। तो ये हाईली सोल्यूबल है इसके अंदर, वाटर के अंदर, इसी वजह से, ठीक है, इनके जो सॉल्यूशन, ठीक है, जो होते हैं, ठीक है, वो मार्केट में सबसे ज्यादा अवेलेबल होते हैं, ठीक है, आपका सॉल्यूशन, दैट इज वाई दे आर दैट इज वाई दे आर सोल्ड एज इनको जो है बेचा जाता है, ठीक है, सोल्ड एज
सोल्ड इन द मार्केट, इन द मार्केट, मार्केट में जिनको जो बेचा जाता है, ठीक है, मिलते हैं वही हमें, ठीक है। 30% एक्वस सोल्यूशन होता है इसका, 34%, ठीक है, क्या रहेगा, एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन बना करके जिनका जो है मार्केट में जिनको जो बेचा जाता है, 34% क्या रहेगा, इनमें से गैस रहेगा, बाकी क्या रहेगा जो 60 जो बच जाता है 66% वो क्या रहेगा, जो वाटर रहेगा, ठीक है। तो 34 एक्वस परसेंट सोल्यूशन होता है किसका, इन दोनों का, ठीक है, या तो मिथाइलमाइन या फिर इथाइलमाइन का, जो मार्केट में जो पानी में घुल जाते हैं दोनों गैसेज है, तो ये भी जो अवेलेबल है, ठीक है। तो एक और प्रूफ जो हमें मिला कि आप पानी में घुलती है भाई ये, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं, ठीक है, जैसे-जैसे कार्बन एटम की संख्या बढ़ती है तो हाइड्रोकार्बन पार्ट जो बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर नोट करके लिख लेते हैं, यहाँ पर जो रहेगा, ठीक है, नोट करके जहाँ लिख लेते हैं, नोट, ठीक है, देखिए भाई, और as the size of alkyl group increases, जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेज साइज ऑफ द alkyl group increases with increase in, तो मोलिकुलर मास भी इंक्रीज करेगा, मोलिकुलर मास आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है, ये भी जो इंक्रीज करने वाला है, मोलिकुलर मास, ठीक है, आल्सो इंक्रीजेस, होती है, यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते हैं, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास इंक्रीज, ये भी जो है इंक्रीज करेगा, ठीक है, अल्काइल ग्रुप के साथ, ठीक है, मोलिकुलर मास बढ़ेगा, मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी क्या करेगी, द सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस, सोल्युबिलिटी जो है वह डिक्रीज करेगी, सोल्युबिलिटी क्योंकि साइज बढ़ रहा है, ठीक है, तो सोल्युबिलिटी क्या करती है, जो डिक्रीज करती है, सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस, क्यों ये डिक्रीज क्यों करती है, ड्यू टू ए लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट जो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू ए corresponding, due to a increase in increase due to increase in corresponding, जो भी आपने, ठीक है, यहाँ पर मोलिकुलर मास बढ़ाया है, जो अल्काइल ग्रुप बढ़ाया है, corresponding इसके लिए है, corresponding हाइड्रोकार्बन हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक कार्बन, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन पार्ट, आप खा लो, हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है, इसकी वजह से रहेगा, ठीक है, एक मिनट दिएगा कहाँ पे है, ठीक है, पोज कर लेते हैं शेयर, ठीक है, और यहाँ से जो है तो हमने जो है, ठीक है, सोलिबिलिटी देखा भी, जैसे जैसे कार्बन हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी क्या करेगी, जो है, ठीक है, जो है मतलब एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होने से सोलिबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है भाई, तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ेंगे तो क्या होगा, जो सोलिबिलिटी डिक्रीज करेगी भाई, ठीक है, ये हो गया। अब देख लेते हैं एरोमेटिक अमाइन, तो जो है जो जो एरोमेटिक अमाइन है, ठीक है, वो जो क्या होंगे भाई, ठीक है, उनमें तो बहुत ही ज्यादा कार्बन पार्ट है, ठीक है, जैसे हमारा एनिलीन है, ठीक है, तो वो क्या होगा, बिल्कुल ही इनसोल्यूबल होगा वाटर के अंदर, तो उसके बारे में लिख लेते हैं, एरोमेटिक अमाइन सच एज एनिलीन, जैसे कि एनिलीन है, और ठीक है, इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं घुलेगा क्योंकि 6 कार्बन है भाई, ठीक है, बॉर्डर लाइन यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर 6 कार्बन के बाद, ठीक है, ज्यादा है तो मतलब नहीं घुलेंगे अभी बिल्कुल, ठीक है, तो नहीं घुलते भाई ये, ठीक है, तो एरोमेटिक अमाइन सच एज एनिलीन, ठीक है, एनिलीन का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, बेंजीन के ऊपर जो है, ठीक है, NH2 ग्रुप हो जाए तो वो एनिलीन कहलाता है, ये होता है हमारा, ठीक है, रहेगा C6H5NH2, ठीक है, अच्छा ये फार्मूला से लिख दिया, चलो ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये रहेगा एनिलीन, ठीक है, ये एनिलीन जो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो ये रहेगा, जबकि ये जो है सोल्यूबल होता है किसके अंदर, क्वाइट सोल्यूबल है किसके अंदर, जो ऑर्निक सॉल्वेंट में, ठीक है, ऑर्निक में जो मैंने बताया तभी थोड़ी देर पहले ऊपर, ठीक है, CCl4 बेंजीन है, ठीक है, और ईथर है, एल्कोहल है, उनमें जो ये घुल जाते हैं, ठीक है, नॉन पोलर, ठीक है, तो सोल्यूबल है, ठीक है, सोल्यूबल इन इन ऑर्गेनिक, जो नॉन पोलर है आपके, ठीक है, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये जो है, ठीक है, खुल जाते हैं, कौन, अमाइंस हो रहेंगे भी, ठीक है, तो यही वाली बात जो है, ठीक है, सोल्यूबल है, इसी को जो हम, ठीक है, आगे लिखने वाले हैं, ठीक है,
जो कि एलिफेटिक भी रहेंगे और एरोमेटिक भी रहेंगे, ठीक है। दोनों एनिलीन भी जो है घुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कार्बन आइटम बढ़ जाए कितने ही, ठीक है, तो उसका कोई यहाँ पर जो है, ठीक है, मैटर नहीं है, ठीक है। अरे बात समझो, ठीक है। लेकिन पानी के अंदर ये, ठीक है, इनसोल्यूबल रहेगा, ठीक है। वाटर में जो क्या है, ये इनसोल्यूबल है, ठीक है। लेकिन सोल्यूबल होगा किसके अंदर, सोल्यूबल इन क्वाइट सोल्यूबल, ठीक है। अच्छे से घुल जाता है किसके अंदर, क्वाइट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो है घुल जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कौन कौन से हमारे पास जो है, ठीक है, बेंजीन हो सकता है, बेंजीन है, ईथर है, ठीक है, या फिर एल्कोहल है, ठीक है। उनमें क्या हो जाएंगे, अमाइन जो डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है, घुल जाएंगे, ठीक है ना। एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही, ठीक है, आपका एनिलीन भी जो है जो घुल जाएगा इसके अंदर, चाहे वो एनिलीन हो, एनिलीन, ठीक है। तो ये तो था हमारा जो सोल्युबिलिटी से भी, ठीक है, या फिर अमाइंस कोई सा भी हो, ठीक है, सारे के सारे जो घुल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है सोल्युबिलिटी के बाद जो है, वो है हमारे पास जो है बॉइलिंग पॉइंट। क्या रहेगा, जो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट को जो यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो हेडिंग डालते हैं यहाँ पर नंबर 2 बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट जो भाई देखो मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखो बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादातर जो क्वेश्चन रहता है, अगर यदि कहीं पर ज्यादा आ रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ज्यादा होता है, ठीक है। याद रखिए बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन जो आएगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जो आएगा, ठीक है। तो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्ट होता है किसके, मोलिकुलर वेट के। एक तो मोलिकुलर वेट, जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ेगा, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी जो है इंक्रीज करेगा, ठीक है। हरी बात समझ में, जैसे CH3NH2 ये है, उसके बाद क्या है यहाँ पर जो है CH3CH2NH2, ठीक है, ये रहा। और अगर मैं दिखा दूं यहाँ पर जो है C6H5NH2 दिखा दूं, ये तीन हो गई। अगर इन तीनों कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा पॉलीमर है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन आइटम है, तो इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, ठीक है, और इन दोनों से ज्यादा किसका होगा, इसका होगा, ठीक है। तो ये तो होगा मोलिकुलर वेट पे जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। साथ ही क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, ठीक है, वो इनवर्सली होता है किसके भाई जो है साइड चेन के, ठीक है। नंबर ऑफ साइड चेन के जो है क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। एक तो ये भी रहेगा, जैसे जैसे साइड चेन, ठीक है, बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट जो है डिक्रीज करेगा, ये रहा। अब दूसरा यहाँ पर जो है, ठीक है, अमाइंस जो है ना इनका भी क्या है, हायर बॉइलिंग पॉइंट है, हाइड्रोकार्बन से भी ज्यादा है, ठीक है। क्यों है ज्यादा, यहाँ पर ये देखने वाले हैं, क्या अल्कोहल से ज्यादा होगा, हाइड्रोकार्बन से तो ज्यादा हो गया, ठीक है। अब ये भी क्या करता है, जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बनाता है, ठीक है। क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें क्या, ठीक है, अमाइंस जो होते हैं, अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन कंपेरेबल मोलिकुलर मास, जिनका की कंपेरेबल मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर मास वाले हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, इनका जो है अमाइन का जो है क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों होगा, ड्यू टू, ठीक है, किसकी वजह से है, ठीक है, दिस इज ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज ड्यू टू, इसका आंसर है क्योंकि ये क्या करते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ये बनाएंगे। अमाइंस क्या सारे अमाइंस बनाते हैं, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी, क्या प्राइमरी बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बनाता है, ठीक है। प्राइमरी अमाइन जो है, ठीक है, बनाता है भाई, ठीक है, ये बनाता है। क्या सेकेंडरी अमाइन भी बनाता है, ठीक है, ये बनाता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनाता है, क्या टर्सरी अमाइन भी बनाता है, ठीक है, टर्सरी अमाइन, ठीक है, देखते हैं बनाता है, मतलब ये नहीं बनाता भाई, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, स्ट्रक्चर से हमें जो क्लियर होगा भाई, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, देखो क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, टर्सरी अमाइन वाले के पास हाइड्रोजन नहीं, जब हाइड्रोजन नहीं होगा तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, किसी के साथ बनाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं, देखिए जो प्राइमरी अमाइन रहेगा क्या है इसके पास क्या है, डू नॉट हैव हाइड्रोजन, ठीक है, डू नॉट हैव हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, डू नॉट हैव हाइड्रोजन, ठीक है। इस वजह से क्या है, अगर यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट आपस में अमाइन के मॉलिक्यूल होने चाहिए सारे के सारे जो है, ठीक है। वाटर मत देखना सर की वाटर में तो हाइड्रोजन है, ठीक है, नहीं वाटर में थोड़ी देखना है हमने जो है, ठीक है, हमने अमाइंस देखने हैं केवल जो है। जैसे अमाइंस रहेगा हमारे पास, प्राइमरी अमाइन है, ठीक है, ये प्राइमरी अमाइन है और ये केवल यही मॉलिक्यूल होने चाहिए सारे के सारे, ठीक है। ये रहा, मान लेते हैं कि हमारा एक ये मॉलिक्यूल हमारे पास, ठीक है। तो ये बॉन्ड कैसा बिपोलर है इसके अंदर, ठीक है, मैंने बताया था आरएनएस जो बॉन्ड कैसा होता है, पोलर, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच लेगा।
ठीक है, तो क्या करेगा यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसका? दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल जैसे ये इधर रहा, ये R, ठीक है, इधर यहाँ पर, और ये H यहाँ पर दिखा देते हैं, और यहाँ पर ये H, ठीक है, ऐसे रहा भाई। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या होगा जो है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, ठीक है, किन दोनों के बीच में जो है, इन दोनों, इस नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के बीच में और इस हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऐसे ही अगर हम दिखाएं यहाँ पर, ठीक है, जो है एक और मॉलिक्यूल दिखा दो, चलो भाई, यहाँ पर ये रहेगा H, ये N और ये R और यहाँ पर ये H, ठीक है, तो प्राइमरी में, ठीक है, यहाँ पर जो इस प्रकार जो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर दिखाया जा सकता है, ये बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या रहेगा, ठीक है, ये इस वाले हाइड्रोजन को भी, ठीक है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल जोड़ रहा होगा, ऐसे भी इस हाइड्रोजन को भी जोड़ रहा होगा, ठीक है, ऐसे जो यहाँ पर, ठीक है, सभी हाइड्रोजन को जो जोड़ रहा होगा, ठीक है, मैंने कोई तो रहेगा ना हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है, जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर हो सकता है भैया, ठीक है ना। तो ये N, ठीक है, R और यहाँ पर ये, ठीक है, H रहेगा और यहाँ पर ये H, ठीक है, ऐसे हम दिखा सकते हैं। ये रहेगा ऐसे ही, यहाँ पर जो N दिखा दो, चाहे इधर R दिखा दो, ठीक है, ये H रहेगा, ठीक है ना, और इधर भी यहाँ पर जो, ठीक है, दिखा दो, ये H दिखा दो। आप ऐसे ही दिखा सकते हो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर जो बना हुआ है, कितने के साथ भी आप दिखा सकते हैं। अब सेकेंडरी अमाइन में देखिए भाई, सेकेंडरी अमाइन में जो, ठीक है, देखिए कैसा होता है सेकेंडरी अमाइन, ठीक है, जो R है हमारा, ठीक है, R है और उसके साथ, ठीक है, ये N है और उसके साथ ये क्या है R, दो R ग्रुप रहेंगे और इसके साथ क्या रहता है, एक हाइड्रोजन रहता है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जो है, ठीक है, इसके साथ नाइट्रोजन के साथ ये H है, ठीक है, और यहाँ पर ये R और ये R, ठीक है, तो आपस में जो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है जो है, ठीक है, हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, वो जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, कितने बन रहे हैं, 3, ठीक है, 3 हाइड्रोजन जी। बॉन्ड यहाँ पर 3 डिग्री नहीं है, ठीक है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बन रहे हैं प्राइमरी अमाइन में जो है, प्राइमरी अमाइन में कितने बन रहे हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड 3 बन रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। अब यहाँ पर जो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे भाई, इसके अंदर अगर हम देखें, ठीक है, तो इस 1। इसके साथ 2 नहीं बनेंगे, एक तो इस हाँ हाइड्रोजन के सर, साथ, ठीक है, 2 ये सर 2। बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन और यहाँ पर ये रहा, ठीक है, इसके साथ जो है, ठीक है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन दिखा दो और ये R और ये R ऐसे दिखा दो, ठीक है। तो सेकेंडरी अमाइन में क्या रहेगा, जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, कितने बनेंगे, ठीक है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बनेंगे अभी, ठीक है। इसके साथ चाहे तो आप जो डैश डैश करके जो है नाइट्रोजन के साथ दिखा दो, ये R, ठीक है, ये R और ये हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे दिखा दो, ठीक है, ये डैश डैश यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। तो कितने बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर जो है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। तो हम देख पाएंगे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो प्राइमरी अमाइन का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसका थोड़े कम होने चाहिए भाई, ठीक है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी ना यहाँ पर थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा होगी। टर्सरी अमाइन के केस में हम देखते हैं यहाँ पर जो है, टर्सरी अमाइन में क्या है देखो, उसमें तो तीनों के तीनों क्या हो गए जो है, आर ग्रुप हो गए, ठीक है, ये भी आर है, ये भी आर है, उसके ऊपर एक लोन पेयर है ये, ठीक है। तो इसमें तो हाइड्रोजन तो है ही नहीं, जब हाइड्रोजन नहीं है तो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो नहीं बनेगा, 0 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर जो बनेंगे। जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा तो इसका क्या होगा भाई, ठीक है, वीक जो है सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होने वाला है अमाइन के अंदर जो है, ठीक है, तो टर्सरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट जो सबसे कम होगा, ठीक है, तो जल्दी क्या हो जाएंगे, वोलेटाइल हो जाएंगे भैया, ठीक है, तो बहुत ही जल्दी, ठीक है, क्या होते हैं, वोलेटाइल हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर जो हम अलग कर सकते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक है, इसका सबसे कम है और इसका सबसे कम होता है। आ रही बात समझ में, ठीक है ना, तो ये रहेगा यहाँ पर। अब देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक तो थी अमाइन की बात भाई, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास, ठीक है, कंपेरेबल मोलिकुलर मास, ठीक है, मोलिकुलर मास लगभग जो है कैसा रहना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, लगभग सेम सेम होना चाहिए भाई, ठीक है, ये नहीं कि ज्यादा वाले से आप कंपेयर करोगे, ठीक है, एक का तो 10-12 है और दूसरे का जो 100 है, तो 100 वाले का ज्यादा होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि 10-8-9, ठीक है, ऐसा भी हो, ठीक है, जो है थोड़ा ही डिफरेंस है एक दो का जो है, ठीक है, उनके मोलिकुलर मास में जो है, ठीक है ना, इतने का डिफरेंस होना चाहिए, ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो क्या रहेगा, प्राइमरी अमाइन का जो है ज्यादा रहेगा, ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी अमाइन का होगा और टर्सरी अमाइन का जो है सबसे, ठीक है, जो है कम जो है बॉइलिंग पॉइंट होगा भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहाँ पर बनेंगे, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे भाई, ठीक है, और यहाँ पर कितने बनेंगे, 0, ठीक है, 0 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर जो बनते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं कि 0 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर जो बनने वाले हैं भाई, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो रहेंगे यहाँ पर हमारे ये हो गए। अब कर लेते हैं क्या, अब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, तो यदि हम अल्कोहल से कंपेयर करें भाई इनको, तो ये ज्यादा होना चाहिए ना इसका जो अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड से, क्योंकि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहे हैं। अब उनके साथ कंपेयर करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, 3 मॉलिक्यूल है, जैसे क्या है,
C2H5NH2 है, ठीक है, ये एक इथाइल अमाइन है, ठीक है। और एक ले लेते हैं हम जो यहाँ पर जो है, ठीक है, प्रोपेन ले लेते हैं, C3H8 ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं यहाँ पर जो इथेनॉल ले लेते हैं, ठीक है, C2H5OH एल्कोहल का भी हो गया, ऑक्सलिक एसिड भी लेते हैं, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, HCO, ठीक है, ये रहे। अब इन सभी के मॉलिक्यूलर मास अगर हम देखें, मॉलिक्यूलर मास जो है, जैसे कितना हो, कार्बन 2, ठीक है, 2 5 दूनी 24 और एक 25, 25 और नाइट्रोजन का 14, ठीक है, 25 और 2 27 ये और 14 ये, ठीक है, मिलिए कितना हो जाएगा जो है, ठीक है, 27 और 4, ठीक है, 31, 45, 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45, ठीक है, जो इथाइल अमाइन का जो रहेगा, ठीक है, C2H5 होगा यहाँ पर, ठीक है, ये H5 होगा भाई, ठीक है। तो अब आएगा, ठीक है, 44 होता नहीं था, ठीक है, 41, ठीक है, 41 होता, ठीक है, 45 ये रहेगा। अब C3H8 का कितना होगा, ठीक है, 8 तो ये है और 12 36 ये हुई, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 10 मिनट रहेगा, अच्छा जल्दी टाइम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, इसका जो मोलर मास जो होगा, ठीक है, वो होगा 44, 36 और 8 44, ठीक है, इधर जो रहेगा बाद में 24 और 6 30 और जो 16, ठीक है, यहाँ पर 46, ठीक है, 46 हो गया। यहाँ पर HCOH कितना रहेगा, H 16 दूनी 32 और 12, 32 और 12, ठीक है, 44 और 2 46, ठीक है, 46, ठीक है, तो लगभग बराबर बराबर है अभी, ठीक है। ये यदि अगर हम इनका बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं ना, तो बॉइलिंग पॉइंट अगर केल्विन में आप देखोगे तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 292 केल्विन होता है, जबकि ये प्रोपेन है, एल्केन है, तो 231 होगा। इथेनॉल का जो है, ठीक है, क्या है, वो ज्यादा है, अभी भी 351, ठीक है, जबकि इसका फॉर्मिक एसिड कितना होता है, 374 होता है। एसिटिक एसिड होता तो उसका जो कितना होता है, 391 केल्विन होता है, 391 केल्विन, देखो, लेकिन इसका मोल मास ज्यादा हो जाता है, 60 हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे 60 होता है क्या, शायद 60 होता है, ठीक है, यहाँ पर जो रहेगा देख लेना है, 60 है क्या। तो तो हम देख पा रहे हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है अभी भी किसका ज्यादा है, एल्कोहल का तो ज्यादा है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का और भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर कैसी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए सबसे ज्यादा रहेगा। मैंने बताया था आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की क्लास में, जब मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, ठीक है, इसलिए इसका ज्यादा है। इथेनॉल में भी हाइड्रोजन, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो यहाँ पर इतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसका थोड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहाँ पर भी है भाई, ठीक है। अब ये बताइए, तो इसका जो कम क्यों है, ठीक है, और जबकि इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, इसमें तो केवल यहाँ पर क्या वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, जो होती है केवल, ठीक है, वही, ठीक है, तो इनमें वैन डर वाल फोर्स के अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, ठीक है, तो वैन डर वाल फोर्स वीक फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर भी आ रही है, सभी के अंदर जो रहेगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पर बात आती है किसकी भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो किस किस के बीच में भी, ठीक है, अमाइंस के बीच में जो क्या रहेगा, देखो, नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है, ठीक है, तो ये ज्यादा, ठीक है, और जबकि एल्कोहल के बीच में क्या होता है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन बॉन्ड है भाई, ठीक है। अब इनमें ज्यादा पोलर कौन है भाई, ठीक है, पोलरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, नाइट्रोजन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितना कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी है, 3.5 है भाई, ठीक है, जब इसी इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी होती है भाई, ठीक है, 3.0 है, ठीक है, केवल जो है, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है ऐसा आएगा, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ये आएगा, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। अब ये वाला जो नेगेटिव है ये ज्यादा मोर, ठीक है, पोलर है भाई, ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, वो क्या है, मोर पोलर होगा, मोर पोलर बॉन्ड बनेगा भाई, ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा, ठीक है, तो मोर स्ट्रेंथ होगी इसकी। और ये क्या होगा, लेस पोलर है भाई, ठीक है, यहाँ पर इसकी तुलना में क्या है, लेस पोलर बॉन्ड बनेगा ये, ठीक है, तो ये क्या होगा, ठीक है, वीक बॉन्ड बनेगा भाई, ठीक है, तो वीक बॉन्ड होगा ये, ठीक है, क्योंकि पोलरिटी यहाँ पर कम है। अब यहाँ पर पोलरिटी ज्यादा है, ठीक है, तो ये क्या बनने वाला है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो बनने वाला है इसकी तुलना में, ठीक है, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इसी वजह से जो क्या हुआ यहाँ पर जो है, ठीक है, इसके अंदर जो इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट क्या था, जो है ज्यादा था, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने स्टार्टिंग में भी बताया जो है, ठीक है, तो देखो, इसमें पोलरिटी ज्यादा है तो ये वीक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, वीक बॉन्ड है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा नहीं हो गया कि अल्कोहल से पार हो जाए, ठीक है, क्योंकि पोलरिटी जो क्या है यहाँ पर कम रहेगी भी, ठीक है। ये वाला जो बॉन्ड क्या होने वाला है, कम जो पोलर रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है बॉइलिंग पॉइंट। अब कर लेते हैं यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्या है, कलर और ऑर्डर, ठीक है, कलर और ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड जो है हमारे पास जो है वो है कलर एंड ऑर्डर, ठीक है, कैसे कलर के होते हैं और क्या इनकी जो ऑर्डर होती है, फिशी ऑर्डर, ठीक है, गंदी सी जो है फिश जैसी जो स्मेल आती है इनसे भाई, ठीक है। जो प्योर अमाइंस होते हैं, ठीक है, प्योर अमाइंस आर ऑलमोस्ट कलरलेस, ठीक है, आर ऑलमोस्ट कलरलेस, ठीक है, लगभग कैसे होते हैं, वो कलरलेस होते हैं, ठीक है, बट डेवलप कलर, ठीक है, बट जब एयर में अगर इनको खुला रख दें ना, ठीक है, काफी दिनों तक रख देते हैं, तो ये जो है इनमें जो कलर जो डेवलप हो जाता है, बट डेवलप कलर
डेवलप कलर ऑन कीपिंग इन एयर, ऑन कीपिंग इन एयर, हवा में खुला रख देंगे काफी दिनों तक जो है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, कलर जेन में आ जाएगा, ठीक है, कलर जेन में डेवलप हो जाता है। किसकी वजह से होता है ये, ठीक है, क्योंकि जो है ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो ये क्या होता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से जो है कलर ही डेवलप होता है। इसीलिए अमाइंस को जो है, दैट्स व्हाई दे आर स्टोर्ड इन कलर्ड बॉटल, ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर स्टोर्ड इन, ठीक है, जो ब्राउन कलर की जो बोतल होती है उनमें स्टोर करते हैं, ठीक है, इनको जो है ट्रांसपेरेंट व्हाइट वाली में नहीं डालते हुए, ठीक है, लाइट है, ठीक है, फिर एयर है, ठीक है, उसमें रख देंगे तो ये ऑक्सीडेशन हो जाता है इनका, दैट्स व्हाई दैट्स व्हाई दे आर स्टोर्ड इन, जिसको स्टोर किया जाता है इसके अंदर जो है, स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोटल्स, डार्क कलर वाली जो बोतल में इनको जो स्टोर करके रखते हैं, डार्क कलर्ड बोटल्स, ठीक है, उनमें जो रखा जाता है, ठीक है, तो ये कारण है भाई, ठीक है, जो एरोमेटिक अमाइन है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है, और जो कलर्ड ऑक्सीडेशन जो प्रोडक्ट ये बनाते हैं, ठीक है, ये रहेगा। अब बात कर लेते हैं, ठीक है, जो लोअर एलिफेटिक अमाइन है, ठीक है, जो लोअर वाले, ठीक है, जो रहेंगे हमारे पास है ऑर्डर की, ठीक है, बात करते हैं हम लोअर एलिफेटिक अमाइंस, जो हमारे लोअर एलिफेटिक अमाइंस है, ठीक है, आर गैसेस, वो गैसेस होते हैं, बताया था ना, मिथाइल और इथाइल वाले दोनों के दोनों कैसे है, ठीक है, वो गैसेस स्टेट में होते हैं, गैसेस, एंड स्मेल वेरी मच लाइक, ठीक है, उनमें स्मेल कैसे आती है, अमोनिया जैसी स्मेल आती है, ठीक है, एंड स्मेल वेरी मच, ठीक है, बहुत ज्यादा स्मेल आती है लाइक अमोनिया, ठीक है, अमोनिया की स्मेल देखिए ना, अमोनिया गैस बनी थी भाई, ये जो है वहां पर, ठीक है, जब अमोनिया वाटर के साथ जब आप धो रहे थे, ठीक है, टोनल एजेंट वाले में, ठीक है, वहां पर भी जो अमोनिया बनता है NH4OH, ठीक के साथ जो कराते हैं, ठीक है, तो अमोनिया बनाता है, बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है, बेकार सी जो है, ठीक है, तो लाइक अमोनिया की जैसी जो स्मेल आती है इनसे भी, ठीक है, एलिफेटिक अमाइन से जो है, ठीक है। अब जो हमारे हायर अमाइंस होंगे उनसे जो कैसी आती है, फिशी ऑर्डर आती है, कैसे आती है, हायर अमाइंस आर, जो हायर अमाइंस होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं, ठीक है, आर लिक्विड, ये गैस स्टेट में थे, आर लिक्विड्स विद फिशी ऑर्डर, ठीक है, इनसे जो है मछली जैसी जो है, ठीक है, जो स्मेल यहाँ पर जो आती है, ठीक है, मछली जैसी, ठीक है, अच्छी सी स्मेल नहीं होती है, ठीक है, बेकार सी होती है, ठीक है, जो रहेगी फिशी ऑर्डर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, फिशी ऑर्डर रहेगी, ठीक है, ऐसी जो स्मेल यहाँ से जो आती है, ठीक है, ये रहेगा। अब लोअर एरोमेटिक अमाइन जो लिक्विड है, ठीक है, उनकी जो एरोमेटिक अमाइन है, लोअर एरोमेटिक अमाइन, इनको भी एरोमेटिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, लोअर एरोमेटिक अमाइन जो एनिलीन वगैरह है, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं, अमाइंस, ठीक है, वो भी क्या रहेंगे, उनमें भी जो है आर लिक्विड होते हैं, वो भी हैविंग करेक्टरिस्टिक अनप्लेजेंट ऑर्डर, करेक्टरिस्टिक मतलब एक पर्टिकुलर जो है क्या रहेगी, ठीक, हम पहचान सकते हैं करेक्टरिस्टिक, जो अनप्लेजेंट ऑर्डर रहती है, अनप्लेजेंट ऑर्डर होगी, ठीक है, ऑर्डर मतलब स्मेल है, ठीक है, ये रहेगी, ठीक, गंध आएगी, दुर्गंध आएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, दुर्गंध, ठीक है, ऐसी जो है, ठीक है, रहेगी दुर्गंध, यहाँ से जो आएगी, ठीक है, ऐसे बकवास से, ठीक है, जो स्मेल आती है, ठीक है, दिमाग से में जो चढ़ जाती है, ठीक है, बेकार होती है भाई ये, ठीक है ना। तो ये जो हमने यहाँ पर जो देख लिया, ठीक है, जो कलर ऑर्डर भी देख लिया हमने, ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी जो हो चुकी है, इसके बाद जो हम चलेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है, जो है इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर जो चलने वाले नेक्स्ट लेक्चर में जो है, ठीक है, अभी ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो है इतनी जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगे वहां पर हम देखेंगे बेसिक फैक्टर वगैरह जो देखेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही, ठीक है, बाकी हम जो है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, देखते रहिए। जो बच्चे नहीं आए हैं, ठीक है, वो जो है, ठीक है, ऑनलाइन भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे आपको जो वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। अब बेटा अभी 5 मिनट में दोबारा से जो क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है।